दोस्तों रेलवे की ग्रुप डी की नई भर्ती को लेकर के एक और बड़ी अपडेट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के, अब पूरा मामला यहां से समझिएगा क्या 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 चीजें हैं जो कि रेलवे मंत्रालय ने बोला है, इसको जस्टिफाई किया है। डियर सर, काइंडली रेफर टू द इशू रेज्ड इन एन एफआईआर लेटर, जो यहाँ पे लेटर जारी किया गया था रेलवे मंत्रालय को 28/6/2024 के डेट में कि हमारी बात मानिए, जीएम पावर से लागू कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, द इशू ऑफ फिलिंग ऑफ 20% वैकेंसी थ्रू डेलीगेशन ऑफ पावर टू जनरल मैनेजर इज डिलिबरेटेड बाय द बोर्ड कॉम्प्रेहेंसिवली। ठीक है, इन दिस रिगार्ड इट इज रिट्रीटेड दैट एज पर बोर्ड्स इंस्ट्रक्शंस डेटेड 21/6/2016, देखिए 20% of the level 1 vacancies in case of direct recruitment shall be filled, giving preferences to CCA। जैसा कि बोला गया है कि 2016 तक यही रूल था कि 20% जो सीट रहेंगी सीसीए वालों की वो यहां पे जनरल मैनेजर के पावर से भर दिया जाएगा। सब्सिक्वेंटली टू बोर्ड्स इंस्ट्रक्शन डेटेड 21/6/2016, पावर ऑफ जनरल मैनेजर फॉर इंगेजमेंट ऑफ सीसीए एज सब्स्टिट्यूट्स वेयर विड्रॉन इन अप्रैल 2017। लेकिन इस रूल को हटा लिया गया रेलवे मंत्रालय की तरफ से अप्रैल 2017 में, पर्सुएंट टू द ग्रीवेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CENRRC 1/2019, बोर्ड हैड constituted a committee which inter alia examined the concern and suggestions of the course completed act apprentices। जैसा कि 2019 की भर्ती में यहाँ पे काफी सारे छात्र आवाज उठा रहे थे, कई यहाँ पे इंप्लॉई यूनियन है जो कि आवाज उठा रहे थे कि जीएम पावर को फिर से लागू किया जाए, ये गलत है। तो ऐसे केस में इस चीज को एग्जामिन किया रेलवे मंत्रालय ने फिर से इस मैटर को। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी इंस्ट्रक्शंस हैड बीन इशूड टू जोनल रेलवे वाइड लेटर डेटेड 13/4/2022 टू गिव ड्यू वेटेज टू सीसीए एज ट्रेंड इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट सच दैट 1/3 ऑफ द मार्क्स इन preparation of the final merit list after conduct of CBT shall be based on marks obtained in the NCBT examination. These candidates have also been exempted from physical efficiency test। तो रेलवे मंत्रालय की जो मीटिंग चली इसमें यही निकल के आया, 2022 में यह फैसला लिया गया कि जनरल मैनेजर के पावर को तो वापस नहीं ला सकते, इसको हमने हटा दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है। पेपर तो देने ही देने होंगे, लेकिन जो सीसीए वाले छात्र होंगे इनकी मेरिट बिल्कुल अलग बनाई जाएगी ताकि नॉर्मल छात्र के साथ कॉम्पीट ना कर पाए और इनको कोई खास हानि ना पहुंचे। खुद में ही कंपटीशन करेंगे, खुद में ही जो 20% सीट रहेगी उस पर नौकरी लेंगे। तो एक अच्छा तरह से 200 डिसीजन लिया गया था, और डिसीजन क्या क्या लिया गया था, यही बोला गया था कि जितने भी ऐसे छात्र रहेंगे एक्ट अप्रेंटिस वाले, जिन्होंने भी एक्ट अप्रेंटिस किया है रेलवे से और एक्ट अप्रेंटिस में जितने उनके मार्क्स मिले हैं, जो सर्टिफिकेट इनकी मिलती है एक्ट अप्रेंटिस करने के बाद, तो मार्क्स मिले हैं, उसका 1/3 मार्क्स हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे मेरिट बनाने में। सीबीटी का पेपर तो देना होगा, मान लेते हैं सीबीटी में आपका आया यहां पे 40 नंबर या 30 नंबर जो भी आए, लेकिन सिर्फ इसी पे मेरिट आपकी नहीं बनेगी, ये नंबर नहीं माना जाएगा। 1/3 मार्क्स आपके सीसीए में जो पेपर में आए हैं उसका मार्क्स हम लोग ऐड कर देंगे, तब उतना मार्क्स आपका हो जाएगा और उसके बेसिस पे आपकी मेरिट हम लोग तैयार करेंगे। तो एक बहुत अच्छा वेटेज दे दिया था कि आपके सीसीए के मार्क्स को भी ऐड करेंगे और तब आपकी मेरिट बनेगी। एक नॉर्मल कैंडिडेट जो एक्ट अप्रेंटिसशिप नहीं किया है, जो 40 नंबर लाता है, उनके मार्क्स 40 हैं, नौकरी लगनी होगी लगेगी, कट ऑफ क्रॉस करेंगे, नहीं लगनी होगी नहीं लगेगी। लेकिन एक सीसीए के छात्र हैं जिनके 40 मार्क्स हैं सीबीटी में, तो ये 40 मार्क्स इनके नहीं है। सीसीए का पेपर दिए थे एक अप्रेंटिस का, इसमें जितने मार्क्स हैं उसके 1/3 मार्क्स भी इनके ऐड होंगे और तब इतने मार्क्स होंगे। तो एक तरह से तो बहुत प्रेफरेंस था जो मार्क्स ऐड कर दिया गया इनका एक्ट अप्रेंटिसशिप का। ठीक है, तो बिल्कुल अलग तरीके से मेरिट बनाने के लिए जो है यहां पर रेलवे ने बोल दिया कि इसके बाद यहां पे बोल दिया कि आपको पीईटी भी हम माफ करते हैं, फिजिकल भी नहीं देना होगा, क्योंकि आप 1.5 साल 2 साल रेलवे में आ रहे हो, सब काम सीखे हुए हो, तो दोबारा पीईटी देने की जरूरत है ही नहीं। तो इतना वेटेज यहां पे रेलवे ने दिया था, ये रेलवे कह रही है। ठीक है, आगे देखिए, द उमा देवी जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मेक्स इट क्लियर दैट रिक्रूटमेंट कैन बी मेड ओनली आफ्टर अ प्रॉपर कंपटीशन अमॉन्ग क्वालिफाइड पर्संस। यानी एक केस का भी इन्होंने जिक्र किया कि उमा देवी जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें साफ साफ बोल रहे हैं कि ऐसे किसी को भी नौकरी नहीं दे सकते हो बिना कंपटीशन में आए हुए लोगों को, जो कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हो। ठीक है, ASG's ओपिनियन इज
unambiguous that railway may not engage trained apprentices under the general manager power without any competitive examination। और यही बोला गया कि जनरल मैनेजर के पावर से ही सिर्फ और सिर्फ कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन में नहीं नौकरी दे सकते हैं, बिना कोई कंपटीशन में आए हुए। कंपटीशन में आना होगा, उनको पेपर देना होगा, तभी ये माने जाएंगे। पॉलिसी मैटर्स आर sacrosanct, changing them for one group of people will lead to similar demand from other interest group, due to that the recruitment process will be severely compromised। और अगर ऐसा चलता रहा कि हम ग्रुप डी को इस तरह से देते रहे प्रेफरेंस, तो हो सकता है कि कोई अलग ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं, चाहे ग्रुप सी के एलपी हो, टेक्नीशियन हो, वो भी इस तरह से डिमांड करने लगे, और ऐसे केस में जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा रिक्रूटमेंट कराना, ये सब काफी दिक्कत होंगी। इन व्यू ऑफ द एबव, डिमांड ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर टू द general manager to induct against 20% vacancies in level 1 in Indian Railway is not feasible by making any modification in the notified stipulations at this stage। बहुत बड़ी अपडेट है। पॉइंट नंबर 3 में साफ साफ अपना वर्डिक्ट दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कि इसीलिए इन सब मैटर को देखते हुए जनरल मैनेजर से एक्ट अप्रेंटिस वालों को नौकरी देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। यहां पे कोई मॉडिफिकेशन, कोई बदलाव ये रूल में नहीं होने वाले हैं। तो जितने भी छात्र चाह रहे थे एक्ट अप्रेंटिस वाले की अक्टूबर में जो भर्ती आने वाली है उसमें कुछ छूट मिल जाए, जनरल मैनेजर के पावर से नौकरी मिल जाए, उनके एक तरह से चाह पे दोस्तों पानी फिर गया है। एक तरह से बड़ा झटका भी कह सकते हो, जो लगातार इनकी तरफ से मांग उठ रहे थे। प्लस NFIR AIRF जो बिल्कुल लगे हुए थे, रेलवे मंत्री जी से बात करके, रेलवे मंत्रालय से समन्वय बैठा करके कि इस चीज को मानिए, प्रीवियस में जो था उसको रूल को लागू कीजिए। ये साफ साफ मना कर दिया है कि कोई बदलाव नहीं होगा रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में। CCA वालों को भी उसी तरह से आना होगा। और ये चीजें हैं कि जो बदलाव की गई है कि खास करके इनको 1/3 मार्क्स है जो कि उनका वेटेज मिलेगा, पेपर तो देना होगा और उसमें इनके मार्क्स 1/3 CCA वाले भी ऐड कर दिए जाएंगे, तब मेरिट बनेगी, और PET भी इनका माफ रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि फायदा इनके लिए है। 20% रिजर्वेशन है, लेकिन GM पावर दोस्तों आपकी मानी नहीं गई, और प्रॉपर एक कारण भी बताया गया कि जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उसको भी लेकर के चला गया। अब दोस्तों इसके ऊपर आपको क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि कई छात्र हैं जिनके दिल टूटे होंगे, जो खास करके CCA वाले छात्र हैं जो चाह रहे थे कि GM पावर से हमारी नौकरी लगे, क्योंकि पहले भी ऐसे होता आ रहा है, 2016 तक यही होता आ रहा था ग्रुप डी में। लेकिन उसके बाद से जो फैसला बदले, उसके बाद तो सबको यहां पे पेपर तो अब देना होगा, और जैसे प्रोसेस है उसके बेसिस पे ही आपको आने होंगे। अच्छा मार्क्स हो जाता है आपके CBT में, जितने भी आएंगे कोई 20-25 नंबर तक भी लाते हैं और CCA में उनके मार्क्स 1/3 ऐड हो जाते हैं, तो दोस्तों इनकी नौकरी लग जाती है। काफी सारे सीट मैं आपको बता दूं कि 2019 की जो भर्ती हुई है, जहां पे 1 लाख पोस्ट थे फ्रेंड्स, और वहां पे 20,000 पोस्ट CCA को दी गई है। प्रॉपर CCA के कैंडिडेट कितने नहीं मिले? करीब करीब 5,000 के आसपास CCA के कैंडिडेट नहीं मिले हैं रेलवे को। और ये सीट दोस्तों यहां पे मजबूरी में नॉर्मल छात्र को देना पड़ा है, जो नॉर्मल UR OBC SC ST के छात्र हैं, EWS के, उनको ये सीट मिल गई है। तो समझिए कि जितनी सीट निकलती है उसमें भी उतने सारे छात्र नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए यहां पे जो अभी रूल है और ये लोग मानने वाले नहीं है GM पावर का, तो इतना भी इसको नहीं लेके चल सकते कि हाँ बहुत दिक्कत है। हाँ मान सकते हैं कि जनरल मैनेजर के पावर से करते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि पहले से चलते आ रहा है। लेकिन तब भी दोस्तों आपको तो कॉम्पीट अपने लोगों से करना है, CCA वाले के लोगों से करना है। बाकी इसमें तो फैसला रेलवे मंत्रालय का था, और पूरे का पूरा तो NFIR AIRF काफी सारे छात्र लगे हुए थे। तो इस फैसले पे आपको क्या कहना है जरूर बताइएगा। हो सकता है बहुत सारे छात्र दुखी भी हों, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो फैसला है इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग सोच के चलिए और प्रिपरेशन तो जारी रखिए। CBT में थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, बाकी 1/3 वेटेज वहां पे मिल जाएगा, और उसके बाद PET भी माफ है, तो उसके अकॉर्डिंग कोशिश कीजिए कि 20% सीट रिजर्व रहेगा, उसी में से आप लोग एक सीट अपना हासिल कर सको। बाकी इसके ऊपर क्या कहना है जरूर मैं कमेंट सेक्शन में आपकी राय जानना चाहूंगा। और देखिए भर्ती से पहले ये सब सारा कुछ अपडेट आ रहा है, यानी भर्ती भी दोस्तों अब दूर नहीं है, सारा कुछ प्रोसेस ये लोग शुरू कर दिए होंगे। जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, जैसे कि वैकेंसी का आकलन करना, ये सब करना, तो अक्टूबर माह में जैसे कि एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग बोले हैं कि नोटिफिकेशन आएगी, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों इससे पहले सारा कुछ करना जरूरी है। तो जो भी चीजें हैं, नया नया नोटिफिकेशन और इस तरह से ऑर्डर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जैसे ही और अपडेट कोई नोटिफिकेशन निकल के आएगी जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।